अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स यू आर ऑल वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी सहरी टू अफ्तारी रूटीन इन यूके। और लास्ट वीडियो पे आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत मोटिवेशनल आपके कमेंट्स थे, उन सब के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, इंशाल्लाह आपको नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आज बना रही हूँ जी सहरी। सहरी में मैं एक सिग्नेचर डिश बना रही हूँ, अंडे आलू की भुर्जी, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में है। ये ऐसी मेरे ससुराल में बनती है। सबसे पहले अंडे और आलू और प्याज, बिल्कुल छोटा सा एक आलू और छोटू सा प्याज लेकर उसको काट के रख लेना है और पैन में डाल के हल्का सा पानी लगा के रख देना है कि वो गले। अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं करना कि वो हलवा बन जाए और बिल्कुल कच्चा भी नहीं हो, बस ऐसा हो कि थोड़ा ऐसे जब आप उसको पुश करें तो आपको थोड़ा मतलब प्रेशर फील हो। एनीवे, उसके बाद हमने अंडे लिए हैं 3 और इनको एक प्याले में निकाल लिया है और उसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। उसमें हम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के अच्छी तरह उसको बीट करके रख लेंगे। और जैसे ही आपको पता चले कि आपके जो आलू हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल हलवा नहीं बनाना उनका, थोड़े ऐसे खड़े खड़े रहे, उस तरह के हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें आप ऑयल डाल सकते हो। मेरे पास देसी घी था, बेटर यही है कि देसी घी डालें, लेकिन अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और उसमें ये देसी घी डाल के मैंने अच्छे से उसको फ्राई कर लिया। उसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, उसको हल्के से भून लूँगी। और जब मुझे लगेगा कि वो भुन गया है तो उसके अंदर फिर मैं वो अंडे डाल दूँगी और उसको ऐसे मतलब मिक्स करूँगी कि मोटे मोटे चंक्स आएँ। आपने तब तक इसको चम्मच चलाते रहना है कि उसके मोटे मोटे चंक्स आने चाहिए। पहले तो आपको ऐसे फील होगा जैसे हलवा बन गया है, लेकिन वो हलवा नहीं बनेगा। वो आपने करते रहना है हल्की आंच पे, ताकि वो मोटे मोटे चंक्स हो। और कहीं में बीच में आलू आएगा आपके मुंह में जब आप बाइट लोगे, और कहीं पर मोटे मोटे अंडे आएंगे, तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। और ये इतना लाइट वेट है कि सहरी में आप करेंगे, आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ये फ्रोज़न पराठे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आए थे। तो वैसे मुझे तो घर के पराठे ज़्यादा पसंद है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि टाइम सेविंग होगा, तुम ये फ्रोज़न पराठे ही कर लो। तो मैंने फ्रोज़न पराठे बनाए और बाद में हस्बैंड कह रहे थे कि ये कुछ हैवी फील हो रहा है। खैर, मैंने साथ में ये चाय बनाई थी अपने लिए, कड़क पाकिस्तानी स्टाइल में गुड़ वाली चाय बनाई थी मैंने। और साथ में ये आलू अंडे की भुर्जी और साथ में पराठे ये सर्व किए। साथ में हाँ, हस्बैंड दही भी लास्ट में खाते हैं। तो ये हमारी सहरी हो गई। उसके बाद फिर मैं सो गई और हस्बैंड ऑफिस चले गए। और फिर मैं ज़ोहर में उठी, ज़ोहर में नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं एक पारा जो है वो पढ़ती हूँ, कम से कम एक पारा पढ़ती हूँ। तो जी देखिए, मेरे पौधों का सत्यानाश हुआ है। ये थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, अभी ये फ्रेश ग्रो कर रहा है। बाकी यहाँ से भी ख़त्म हो चुके हैं, ये भी हैं, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। पता नहीं अब ये ठंड से हुए हैं, ये पानी की कमी से हुए हैं, क्योंकि ये देखें, हाँ, ये पानी की कमी की से ही हुए हैं। ये देखिए जी, और मेरी पालक बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पर देखें जी, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में और मैं अभी बनाने लगी हूँ। तो जी मैं अभी बनाने लगी हूँ अफ्तारी। तो चलें आज यहाँ पर यूके की पहली अफ्तारी करें मेरे साथ। यहाँ पर मैंने सोचा मैं सबसे पहले जो है ना वो चढ़ा देती हूँ खाना, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो खाना भी खाते हैं, मतलब खाना भी खाते हैं, ऐसे ये मुराद है। वैसे तो सब लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन हस्बैंड मीन्स के अफ्तारी के बाद खाना भी खाते हैं। हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, हस्बैंड खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अफ्तारी की वो चीज़ें करती हूँ जो सोक करके रखनी होती है, जैसे चिया सीड है। वो सारी मैं आपको आगे आगे दिखाती जाती हूँ कि क्या क्या करना है। चलिए, तो जी सबसे पहले मैं इनको सोक कर लेती हूँ। इमली को कटने के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी और इसको भी इससे। तो ये आज मैं ऐसी डिश बनाऊंगी जो हमारी कराची वालों की स्पेशलिटी है, कराची वालों की। और ये चटनी के लिए है, ये हरी मिर्चें हैं, ये धनिया है और ये पुदीना, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी इसके साथ। और मैंने चिया सीड, हाँ ये चिया सीड को भी सर्व करती हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने पुदीने के पत्ते जो हैं वो तोड़ लिए हैं और धनिया जो है वो काट लूँगी। मोटा मोटा काटना है, बिल्कुल बारीक नहीं काटना, मोटा मोटा ही काटना है। और वहाँ से जब यहाँ पर आते हैं ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं ना, तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब अगर पुदीना मिला तो उसके पत्ते इतने बड़े बड़े, अगर धनिया मिला तो वो इतना अच्छा वाला था।
और वहाँ पर तो अल्लाह ही माफ़ करे क्या हालत हुई हुई है, और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा। तो खैर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक साइड भी मैंने खाना चढ़ा दिया है, और दूसरी क्योंकि खाना तो बाद में ठंडा भी हो जाएगा, डजंट मैटर, लेकिन ये है कि जो हम बनाते हैं अफ्तारी वो गरम गरम ही सर्व करें तो वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं चटनी बनाने लगी हूँ, और चटनी अगर आपने ऐसी चटनी आप दोबारा खाओगे, मतलब इतनी कोई परफेक्ट ये रेसिपी है, और आप इसको ज़रूर, इवन ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे ना तो आपके घर में जो गेस्ट आएंगे वो भी ट्राई करेंगे, तो वो भी बोलेंगे कि वंस मोर वंस मोर। तो जी सबसे पहले मैं डालूंगी टमाटर, और ये इतनी कोई मज़े की चटनी बनेगी ना कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे या इवन आपके घर कोई आकर एक दफ़ा खाएगा तो वो बोलेगा कि इसकी रेसिपी क्या है। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी। अच्छा जी, अब इसमें मैंने वो जो पुदीना धनिया और हरी मिर्ची थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये हो गया। अब जी इसमें जाएगी बहुत ही मज़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जाएगा इसमें थोड़ा जीरा, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें वैसे लहसुन भी डलता है, लेकिन लहसुन मैं लाना भूल गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे ये लगा था कि घर पे कुछ पड़ा हो के इस टाइप। पहले हरी मिर्ची भी डली है और अब ये भी डलेगी, ठीक हो गया। लहसुन को अब मैं इसमें मिक्स करूंगी क्योंकि लहसुन मेरे पास घर पे अवेलेबल नहीं है। और इसमें जाएगा ये इसका पानी, इसको अच्छी तरह करके कचरा जो है वो निकाल लेना है अच्छी तरह, इसका गुदा निकाल देना मसल मसल। तो जी ये मैंने इसमें डाल दिया इसका पानी। अब इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ सॉरी, नमक डालना है। अभी मेरे हाथ गीले हैं, मैं इसमें नमक डाल के हस्बे टेस्ट आप जितना आपका दिल करेगा आप इसमें डाल सकते हैं। हस्बे टेस्ट, हस्बे जायका। चलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। नमक तेज नहीं होना चाहिए, कम ही डालेंगे क्योंकि मेरा रोज़ा है तो मुझे नहीं पता क्या होगा। तो कम होगा तो वो वापस डल जाएगा, ज़्यादा होगा तो फिर बचा होगा। चलेंगे करते हैं इसको। तो जी ये देख सकते हैं ये किस तरह की चटनी बनी है, और आप यकीन नहीं करोगे कि ये कितनी कोई यमी किस्म की चटनी है। ये देखें, ठीक हो गया। तो अब मैं इसके बाद क्या करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए। तो जी हस्बैंड को पसंद है बैंगन के पकौड़े, और वैसे भी मैं दूसरा मिक्सचर नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा बन जाते हैं पकौड़े, वो जो काट के बनाते हैं ना आलू और प्याज, और ये वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने बैंगन को क्या किया वो मैं अब बताती हूँ आपको। एक स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई, बैंगन को मैंने काट लिया और उसके ऊपर हल्दी और नमक लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया, और उसके साथ उसका बैटर तैयार कर दिया जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने नॉर्मल दही लिया, उसमें थोड़ा शुगर ऐड करके उसको बीट करके उसको साइड में रख दिया। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप थोड़ी देर पहले भी करके रख देंगे तो इट्स ओके है, लेकिन जो जब आप फ्राइंग शुरू करते हैं तो वो तो बिल्कुल टाइम से 10-15 मिनट पहले ही करते हैं। इसके साथ मैंने फ्रूट चाट के लिए ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी क्योंकि ये भी आप रेडी करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और इससे भी कोई मसला नहीं होता। ज़्यादा जो मेन होता है वो ये होता है कि फ्राइंग जो है ना वो आपकी उस टाइम पे होनी चाहिए। अच्छा जी, फ्रूट चाट के ऊपर मैंने डाल दिया चाट मसाला, और उसके साथ मैंने ऑरेंजेस जो थे उनको स्क्वीज़ कर लिया। और मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि फ्रूट्स अब खुद से इतने मीठे होते हैं, और वैसे भी मेरे हिसाब से वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका टेस्ट कितना इन्हेंस हो जाता है चाट मसाले का और इसका ऑरेंज का। और उसके बाद मैंने बेरीज जो हैं वो बाद में डाली थी क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे वो वाले फ्रूट्स, और इट्स ओके। लेकिन अगर बेरीज जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी वो फिर अच्छी नहीं लगती हैं, दिखने में भी नहीं अच्छी लगती हैं और खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बेरीज बिल्कुल लास्ट मोमेंट में इनके ऊपर डाली थी। तो यहाँ पर जी मैंने
कर लिया है, जो फ्राइंग स्टार्ट कर ली है। और ये देखें ये लास्ट मोमेंट पे, अब बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो गया और हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो लास्ट मोमेंट में मैं ग्रेप्स और बेरीज जो है ये कट करके डाल रही हूँ। और मैं इनको मिक्स भी नहीं करूँगी, बस ऊपर से ही डाल के रखूँगी। और यहाँ पर जो है वो फ्राइंग भी हो रही है ऐसा ऐसा। अब ये जो मैंने दही जो है उसमें चीनी डाल के उसको रखा था, उसके अंदर ये पकौड़ियाँ जो हैं ये सोक की हुई, उनको अच्छे से पानी उनमें से निकाल के इसमें डाला और उसको मिक्सअप कर लिया ताकि उसके अंदर अच्छे से योगर्ट चला जाए, दही चला जाए। उसके साथ मैं उसमें डाल दूँगी चाट मसाला। और मुझे यहाँ पर लग रहा था मैं एक मास्टर शेफ़ हूँ, क्योंकि उनके पास ऐसे लिमिटेड टाइम होता है और बहुत सारी चीज़ें उनको एट ए टाइम करनी होती हैं। तो मैं भी इस टाइम पे फ़ील कर रही थी कि मैं भी मास्टर शेफ़ हूँ। तो खैर उसके बाद मैंने वो चाट मसाला डाल के थोड़ा सा मिक्स किया और फिर मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल के थोड़ी पापड़ी डाल दी। और ये हमारी फ़ाइनल अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए।